नमस्कार। यथार्थ एग्रोटेक की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सांवरिया सेठ हमारे सामने हैं, उनको सुमिरन करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आम की खेती। आम के बारे में आप जानते हैं, सभी फलों का राजा है आम, भारत का राजदूत फल है। आम खाने के बाद में हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, वह बाथरूम में हाथ धोने जाना पड़ता है, तो इसका नाम बाथरूम फल भी है। तो ऐसे अनेक इसके नाम हैं, भारत आम के उपनाम हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आम की, और आम की जो खेती है इसकी हम थोड़ी सी भूमिका पे आते हैं। आम जो है अ, एक ग्रंथ है सतपत्र ब्राह्मण नाम का, उस ग्रंथ के अंदर आम की खेती का उल्लेख मिलता है, और उसमें आम का धार्मिक इम्पोर्टेंस भी बताया है कि आम जो है, आम की पत्तियां जो हैं उनसे वंदनवार बनाई जाती है, आम की लकड़ी से हवन सामग्री को में इसको काम लिया जाता है। तो ऐसा उल्लेख उस ग्रंथ में मिलता है। वैसे आम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और आज हम बात करने जा रहे हैं आम की खेती की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका है। आम का कुल है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी कुल है। उत्पत्ति स्थान है इसका भारत ब्रह्मा, भारत ब्रह्मा। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 4x बराबर 40 है इसके अंदर, अर्थात आम जो है टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है आम। फल का प्रकार है इसका ऑस्ट्रेलिया ड्रुप, ऑस्ट्रेलिया ड्रुप। पुष्पक्रम है इसका पेनिकल, पेनिकल। या हम कहें आम का जो फूल है उसको गांव में भौर कहते हैं, भौर। और आपने देखा भी होगा जो भौर होता है इस प्रकार से, ये शाखा के शीर्ष भाग पर आता है। जो शाखा होती है, कोई भी शाखा है, तो उस शाखा के शीर्ष भाग पर ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस शाखा का शीर्ष भाग है ये, तो यहाँ देखने को मिल जाएगा ये इस प्रकार से। ये होता है पुष्पक्रम पेनिकल। इस पुष्पक्रम की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 1000 से 6000 तक फूल रहते हैं। कितने? 1000 से लेके 6000 तक फूल इसके अंदर रहते हैं, और उसमें से 0.1%, 0.1% पुष्प फल ठहराव तक रुकते हैं, यानी कि फल बनने तक, यानी फल बनते हैं मात्र कितने परसेंट? 0.1%। ये आम की, आप सोचा होगा कभी, आप जब आम का बगीचा या आम का पौधा आपने लगाया हो तो आपके मन में विचार आया होगा कि यार फूल तो काफ़ी खिले थे लेकिन फल बहुत कम आए। उसके पीछे कारण है, वो ये कारण है उसमें कि फूल तो काफ़ी आते हैं लेकिन खिर जाते हैं, बाकी के मात्र 0.1% फूल ही फल बना पाते हैं। अब फूलों की भी क्या तासीर होती है इसकी, इसके अंदर जो आप फूल देखेंगे वो दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, नर व द्विलिंगी। दो प्रकार के फूल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर तापमान कम है, डाउन है, निम्न है, तो नर फूलों की संख्या बढ़ेगी। ये भी ध्यान रखना है, तापमान कम रह जाए मान लो तो नर फूल बनेंगे, और उन नर फूलों पर फलन नहीं होता है, उन पे फल आते नहीं है। द्विलिंगी फूल हैं, उन्हीं पर फल आएंगे जिसके अंदर मादा और नर जन्नांग निषेचन होगा।
और एक और बात, निषेचन जो होता है ना आम में, वो घरेलू मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी फूल पर बैठती है और उसको दूसरे फूल पर अपने वहां से परागकण को उठा के ले जाती है और वो निषेचन करती है और फल बनने लग जाते हैं। इस प्रकार का देखने को मिलता है। और भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। फूल जो हैं फरवरी माह में आते हैं। कौन से माह में आते हैं? फरवरी माह में। और लगभग 2 से 3 सप्ताह तक खिलते हैं। तो इस प्रकार की एक बेसिक जानकारी हमने आपको साझा की है। अगली बात आती है खाया जाने वाला भाग। जो आम का खाया जाने वाला भाग है वो होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, इसको मीजोकार्प कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये मीजोकार्प। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये गुठली है, इसको गुठली वाला भाग जो है वो एंडोकार्प कहलाता है। इसके बाद में ये वाला जो भाग जिसे हम खाते हैं, येलो येलो आप देख रहे हैं गुठली के पास सना हुआ, कटा हुआ, ये मीजोकार्प कहलाता है, यानी मध्य फल भित्ति। और जो बाहर वाली परत होती है उसको एक्सोकार्प या पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। तो हम इसके अंदर बात करते हैं आम के अंदर, तो मीजोकार्प खाया जाता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग खाते हैं। इसी से जूस वगैरह जो भी बनाना होता है हम वो बना लेते हैं। और ये इसका गुठली वाला भाग है। बीज जिसको हम बोलते हैं, बीज को भी हम आगे चल के जब पढ़ते हैं तो बीज की संरचना में भ्रूण है, भ्रूण पोष है, बीज आवरण है, इस प्रकार की बातें हम देखने को मिलेंगी आगे चल के। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं अपन। बीज में, बीज में जो बीज होता है उसमें सर्वप्रथम क्या निकलती है? बताओ भाई। अच्छा, कलम नहीं, पत्ती नहीं। बीज में सर्वप्रथम निकलती है जड़। जो भी हम बीज बोते हैं जमीन में उसमें सबसे पहले क्या निकलती है? जड़ निकलती है। तो और कलम जो होती है ना, कलम, उसके उसमें सर्वप्रथम निकलती पत्ती। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो एक ट्रिक से याद रखना, बी और ज, यानी बीज में क्या निकलती है? जड़। क्या निकलती है? जड़। और ये है हमारा कप। जब आप सुबह सुबह चाय वगैरह जो भी पीते हैं, कब से पीते हैं? तो क पु, यानी कप है, यानी इससे याद रखना कलम और इससे याद रखना पत्ती। तो कलम में क्या निकलती है? पत्ती। ध्यान रखना, भूलना मत। चलो उपनाम की बात करते हैं अपन। तो आम के उपनाम जो है, फलों का राजा। बहुत शानदार बात है, फलों का राजा। फलों की रानी है मैंगोस्टीना, लीची। दूसरा है राजदूत फल। राजदूत फल हमारे देश से, जब पड़ोसी देश में यदि हम प्रवास पे कहीं गए हैं, जैसे भी अक्सर यात्राएं चलती रहती भारत के बड़े बड़े नेताओं की, तो एक स्वागत स्वरूप इसी को ले जाना पसंद करते हैं कि ये हमारे देश का गौरव है, और इस फल को ले जाना पसंद करते हैं। तो राजदूत फल की भूमिका ये निभाता है। और ये गांव की परंपरा भी है। घरों में मूंगफली हो जाती है या कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा रहती है तो अपन बहन बेटियों के बांध देते हैं सौगात में, और बांधना भी चाहिए। ठीक है, आपने तो देखा होगा घरों में बांध, क्यों रे भाई, बांधते नहीं बांधते अजय? हैं? हाँ, बांधते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम हमारे देश से जब रिश्ते विदेश से निभाए जाते हैं तो वहाँ पर राजदूत फल की भूमिका अदा करता है। और भारत का गौरवान्वित फल भी है। भारत का, भारत का गौरवान्वित फल, भारत का गौरव फल भी बोल सकते हैं इसको। इसको बाथरूम फल भी बोल देंगे। बाथरूम फल,
बाथरूम फल इसलिए कि जब तक हम आम को अच्छे से चूसेंगे नहीं, अर्थात जब तक हमारे हाथ का स्पर्श उसमें गुठली में होगा नहीं और उसको बढ़िया से अच्छे से मुंह में लेके सक्सिंग नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में अपने को हाथ गंदे हो ही जाते हैं और उन्हें धोने के लिए हम बाथरूम में जाते हैं, तो वहां से नाम निकल के आता है बाथरूम फल। नेक्स्ट आता है खेती ऑब्लिक वितरण। तो खेती ऑब्लिक वितरण की अपन बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर खेती और वितरण के संदर्भ में दो बातें अपने को याद रखनी है। भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आम होता है, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग 54% हम विश्व के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। वर्ल्ड के अंदर यदि हम आम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 54% हमारी भागीदारी है। और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का आम फेमस है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी हमारे मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में आम की खेती प्रमुखता से होती है। कोटा भी जोन उसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारी स्थिति है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में। तो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। कितना? 54%। और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी वही है और प्रोडक्शन भी वही है। उसके बाद में अपन राजस्थान में बात करते हैं, तो राजस्थान में जो हमारे पास निकल के आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। उदयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ का कुछ हिस्सा। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं आम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी अभी वर्तमान के दौर में अपन बात करें तो हमारे दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है ताल कटोरा। उस ताल कटोरा के अंदर अभी आम महोत्सव मनाया गया 2025 का। 31 जुलाई 2025 को आम महोत्सव मनाया गया है 18वां। और उस आम महोत्सव की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे आए हमारे देश में, हमारे देश के, जिनका नाम आता है रमेश, माननीय रमेश जी, जो कि सांसद हैं। रमेश जी अवस्थी सांसद हैं और उनके प्रयास से ये आम महोत्सव मेले का प्रदर्शन हुआ। इसमें 300 से अधिक किस्में हमारे देश के आई और उनका प्रदर्शन हुआ। काफ़ी किसानों ने वो देखी और देखने के बाद में उनको अपनाया, एक नवाचार अपने बाग बगानों में किया है। तो उसी मेले के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी आया है जिसका नाम है, बहुत ही शानदार नाम, हाजिम कलीम। हाजिम कलीम, हाजिम कलीम। इस हाजिम कलीम उल्ला खान, पूरा नाम है इसका उल्ला खान। हाजी कलीम उल्ला खान ने अपने बगीचे के अंदर एक ऐसा पेड़ लगा रखा है जिसके अंदर एक ही पेड़ पर 300 प्रकार की किस्में, कितने प्रकार के? 300 प्रकार की किस्मों को एक पेड़ पर स्थापित कर दिया है ग्राफ्टिंग कर करके। कितनी बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस व्यक्ति ने, हाजी कलीम उल्ला खान ने, इस आम का प्रदर्शन भी उस मेले के अंदर किया है, जो 2025 की लेटेस्ट खबर बन के आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच। दूसरी बात, आम से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आम अथॉरिटी
की हम बात करें तो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में है। इसी के साथ में हमारे राजस्थान के अंदर आम उत्कृष्टता केंद्र है, वो हमारे खेमरी धौलपुर में है। तो इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, राजस्थान के संदर्भ में आम उत्कृष्टता केंद्र, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर। अब ये खेमरी धौलपुर में ही क्यों है, थोड़ा सा अपन समझेंगे इसको। ये अपना यूपी पड़ता है इधर, और यहाँ पड़ता है एक स्थान जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर ये, तो इसके नज़दीक यूपी है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से धौलपुर एक अच्छी जगह है। इसलिए आम से संबंधित उत्कृष्टता जो केंद्र है वो खेमरी धौलपुर में स्थापित किया है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकृत ऑथोरिटी नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकृत ऑथोरिटी, ये पड़ती है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमने आम से संबंधित जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीतियां हैं उसके लिए हमने ये स्थापित की है। इसके बाद अपन बात करते हैं आम राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है अपने लखनऊ में। आप जानते हैं कि लखनऊ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहीं इसका रिसर्च का कार्य होता है। तो अपन ने बात करी इन इन चीज़ों पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोषण मान की। तो पोषण मान अपन जानते हैं आम, आम जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहले बात यह है कि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और जो पका आम होता है, पका, उस पके हुए आम के अंदर 4800 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम फल भाग में पाया जाता है। फल भाग में यदि आप 100 ग्राम आम खाते हैं तो 100 ग्राम आम खाएंगे आप, तो आपको 4800 इंटरनेशनल यूनिट, 4800 इंटरनेशनल यूनिट आपको विटामिन ए मिलेगा। ये ध्यान रखें। अगर आप कच्चा आम खाएंगे, कच्चा, तो आपको 150 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए मिलेगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। डेढ़ सौ, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पर, 150 mg करना है यहाँ पर, 150 mg प्रति 100 ग्राम FP यानी फ्रूट पार्ट। इसके अंदर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है पके हुए आम में मिलेगा आपको। चलो आप बताओ भाई विजय, कच्चे आम में विटामिन सी ज्यादा होगा या पके हुए आम में होगा, बताओ भाई। कच्चा है तो खट्टा रहता है ना, केरी जिसको बोलते हैं, हाँ? उस केरी में
कैरी को हम गांव में पहले उबाल लेते हैं, अभी भी उबालते हैं। उबालने के बाद में उससे बनाते हैं आँच, और उसको फिर सब्जी के रूप में उसको खाते हैं, है ना। तो विटामिन सी बताओ मुझे, कच्चे में मिलेगा ज़्यादा या पके में मिलेगा? क्या? कच्चे में? हाँ आप बताओ। कच्चे में? अरे वाह, ठीक है, आप बताओ। पके में? वेरी गुड, राइट। इसने अच्छा बताया, पके में। जो पका हुआ आम है उसके अंदर 13 mg प्रति 100 ग्राम फ्रूट पार्ट के अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा। यानी पका हुआ जो रहेगा ना उसमें ही ज़्यादा होगा। कच्चा है इसका मतलब यूं नहीं कि उसमें विटामिन सी ज़्यादा होगा। उसके कच्चे के अंदर अपन बात करें तो 3 mg पाया जाता है 100 ग्राम फ्रूट पार्ट के अंदर। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 भी पाया जाता है, विटामिन B2 भी पाया जाता है, CHO भी पाया जाता है लगभग 11.8% के समथिंग, ठीक है। इसके अलावा जल पाया जाता है, खनिज लवण बहुत सारे, लोहा वगैरह पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, Fe भी पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस विटामिन ए की उपस्थिति की वजह से ध्यान रखना, जो आम है ये रतौंधी रोग को ठीक करता है। रतौंधी, रतौंधी रोग जो है ये अंधापन, गांव में आपने सुना होगा रचौंदा। रतौंधी वही है जो जिसको रचौंदा बोल देते हैं कि यार मेरे तो, कभी आप गए होंगे रात के समय, हैं? तो सुनते हैं पुराने जमाने की कहावतों में, अरे भैया भाई तो आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखा, और भूत जैसा, भूत जैसी संरचनाएं दिखी इसलिए भाग गया मैं। अरे तो दादा हो, ये रतौंधी रोग हो सके, ठीक है। रतौंधी रोग जो है उसमें भी आंखों के सामने जाने कौन सी आकृतियां बन जाती है, रतों तरबरे से आते हैं। तो ध्यान रखना, रतौंधी की शिकायत हो सकती है। विटामिन ए उसको, फल सब्जियां जिनके अंदर विटामिन है, जैसे बथुआ है, पालक है, इधर से हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, गाजर हैं, कद्दू हैं, उनको प्रयोग में लेना चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, रतौंधी रोग ठीक हो जाएगा। इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है उपयोग। तो आम के क्या उपयोग हैं? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात अपन ध्यान रखेंगे, आम के जो उपयोग हैं स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। जैसे अपन, ये आम का पौधा है और इस आम के पौधे में अपन जानते हैं पत्तियां भी आती हैं, ठीक है। इसके अंदर फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, सभी आते हैं। साथ में इसके अंदर लकड़ी भी होती है सूखने के बाद, तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी पत्ती के। तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती से वंदनवार बनाई जाती है। वंदनवार, इस वंदनवार को गांव की भाषा में बांदरवाड़ बोलते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है तो अपन मकान के बाहर एक वो झालर जैसी लगाते हैं ना पत्तियों की बनाकर, तो वही वंदनवार है, ठीक है। तो पत्ती से तो बनती है वंदनवार। अब जैसे लकड़ियां सूख जाती है इसकी, तो लकड़ी से, लकड़ी जो है उस लकड़ी का उपयोग होता है हवन सामग्री में, हवन सामग्री में, ठीक है। अब बात आ रही है फल की। तो जो फल है, इसका फल है, उस फल का उपयोग होता है खाने में, ठीक है, खाने में होता है। इसके साथ में उस फल से हम स्लाइस वगैरह बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं। उसी फल, यदि कच्चा फल है तो आप जानते हैं उससे हम आँच वगैरह बना लेते हैं, उसको उबालते हैं कैरियों को, और उबालने के बाद में उससे आँच बना लेते हैं। जो आँच होता है वो आपको लू और झकर से बचाएगा। और पका हुआ आम यदि आप खाएंगे तो आपको रतौंधी रोग, नेत्र संबंधी विकार नहीं होने देगा, अर्थात आपके कभी ऐनक नहीं लगने देगा। इस ऐनक नहीं लगने के पीछे ध्यान रखना आम का बहुत बड़ा योगदान है। और आम जब भी, अभी वर्तमान में आम का सीजन चल रहा है, तो आम को केमिकल से पकाया जाता है। अगर आपने बगीचा लगा रखा है तो आम को आप सामान्य तरीके से पका सकते हैं। आम को लीजिए आप कच्चों को, और बढ़िया कागज लपेटिए 2-3 परतों को, और उसके साथ में उसको थैली में रख के और अपने सामान्य स्तर से उसको रख दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप, जैसे भूस रहता है या गेहूं के जो बोरे होते हैं उनके अंदर उसको गाड़ दीजिए।
लेकिन बाजार में क्या होता है, आजकल का हर आदमी को जल्दी है अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की। ऐसी कंडीशन में वो केमिकल से पका लेता है, तो वो नुकसानदायी रहता है। तो हम कोशिश करें ऐसे फल यदि हम बाजार से लेके आते हैं उनको अच्छे से धोएं, गर्म पानी से धोएं उनको, उसके बाद में नॉर्मल पानी से धो लें, उसके बाद उपयोग में लें। ये सावधानी आप रखें। साथ में अपन बात करें, कच्चा फल होता है उससे आंच बनता है, तो वो आंच जो है आपको लू व जहर से बचाएगा। अभी गर्मियों में अपन बिना आधे कपड़े पहन के और बाइक चला रहे हैं, लू लपट लग रही है, तो अपने को समझते हैं सन स्ट्रोक, धूपाघात हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप आंच का प्रयोग कीजिए। इधर से अपने प्याज की सब्जी जो होती है उसको खाइए, है ना, तो ये आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आम जो है ना, इसका एक और उपयोग है। कच्चा आम रहेगा तो अमचूर बन जाएगा। 1 किलो कच्चे आम से 125 ग्राम, ध्यान रखना कितनी, 125 ग्राम अमचूर बनता है 1 किलो आम से, ध्यान रखना। तो खाने में होता है, इसके बाद में इसमें स्लाइस बन जाती है, इससे स्लाइस वगैरह बन जाती है ना, आम पापड़ बन जाते हैं। आम पापड़ ये भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस वाली चीज है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन क्या होता है? जिस प्रकार से मनुष्य में जनन होता है ठीक उसी प्रकार से पादप प्रवर्धन होता है। पादप प्रवर्धन, मल्टीप्लेक्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्रोपगेशन। तो पादप प्रवर्धन क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे पहले। पादप प्रवर्धन, जैसे मान लो इसकी पादप प्रवर्धन की अपन परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा की, ये कोई अपने दादाजी हैं भैया, दादाजी, और इधर दादी जी हैं, दादी जी। ये दादाजी और दादी जी ने आपस में निषेचन किया और पिताजी पैदा हुए। पिताजी ने फिर 2 प्रोडक्ट तैयार कर दिए, उसके बाद में फिर इन्होंने 2-2 कर दिए, फिर इन्होंने 2-2 कर दिए, फिर इन्होंने भी आगे चल के 2-2, इन्होंने भी आगे चल के 2-2, ठीक है, या 4 कर दें, आजकल जनरेशन सीमित रखना चाह रहे हैं लोग। तो ये कितने थे? 2। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ 12। यहाँ पर 2 से 12 हो गए साहब, 2-3 पीढ़ियों के अंदर। तो यहाँ संख्या कितनी थी? 2। यहाँ 12 हो गए। यहाँ पर हुआ है गुणन। क्या हुआ है बेटाओ? गुणन। इस गुणन को बोलते हैं मल्टीप्लेक्शन। दूसरी बात, दादाजी धाकड़ जाति से हैं, तो इनसे बनने वाली संतानें भी क्या है? धाकड़ हैं। हो सकता है गुजर होते तो गुजर बन जाते, मीणा होते तो मीणा बन जाते, ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण बन जाते, जाट होते तो जाट बन जाते। अर्थात हम कहें कि यहाँ पर धाकड़ से धाकड़ ही बन रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जाति की स्थिरता भी है। क्या है बेटा यहाँ पर? जाति की स्थिरता। तो हमें समझना यह है कि पादप प्रवर्धन जो है वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जनन के समान है, लेकिन जनन है ये मनुष्य में होता है जनन, लेकिन पौधों की अपन बात करें तो पौधों में इसको प्रवर्धन कहा है। ये जो प्रोसेस है ये वाली, इसको पौधों में प्रवर्धन कहा है। और इसमें भी नए नए पौधे तैयार होते हैं। जैसे कोई आम का एक बीज बोया हमने, तो उस बीज में से पौधा बना, फिर पौधे में अनेक फल आए, फिर अनेक पौधे बन गए। तो सेम चीज है। तो परिभाषा अपन को याद करना है कि पौधों की पौधों की पौधों की जातियों में स्थिरता बनाए रखते हुए उनकी संख्या में गुणन करना पादप प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन कहलाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि
पौधे से पौधा तैयार करना। हम एक शब्द में बोले तो पौधे से पौधा तैयार करना। ठीक है, जब हम प्रवर्धन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसको और अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ समझने योग्य बात, पौधों की जातियों में स्थिरता। जातियों में स्थिरता का मतलब क्या होता है? जैसे ये धाकड़ थे तो इससे भी बनने वाली संतान धाकड़, ये गुजर थे तो इनसे बनने वाली संतान गुजर। कहने का तात्पर्य ये जाति की स्थिरता को इंगित कर रहा है। तथा उनकी संख्या में गुणन, हमने ये भी चीज देखी है कि ये दो थे, फिर 2 से 12 हो गए, तो यहाँ संख्या में गुणन भी हो गया। तो इसको हमने परिभाषा के रूप में पढ़ा है कि पौधों की जातियों में स्थिरता बनाए रखते हुए उनकी संख्या में गुणन करना ही क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। तो ये चीजें थी अपने पादप प्रवर्धन की। लेकिन जब हम पार्ट को आगे पढ़ेंगे पादप प्रवर्धन वाले, पादप प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन। पादप लैंगिक प्रवर्धन का मतलब होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जिसमें नर व मादा जननांग आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद में बनने वाली जो पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। ऐसे ही वानस्पतिक प्रवर्धन में पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती हैं, इनसे जब पौधे बनाए जाएं तो ये वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। फिर इनमें अंतर पढ़ेंगे कि भाई लैंगिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं, अलैंगिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं। लैंगिक प्रवर्धन में पौधा एक तरह से रोग प्रतिरोधी होता है, अलैंगिक में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम रोगों को सहन करने की क्षमता होती है। लैंगिक प्रवर्धन में पौधा जो होता है उसके अंदर बीज, बहुभ्रूणता, बीज से पौधा तैयार होता है, इसलिए बहुभ्रूणता आ जाती है। यहाँ बहुभ्रूणता का काम नहीं है लैंगिक में। तो ये काफी सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे पादप प्रवर्धन वाले पार्ट में। लेकिन थोड़ा सा बेसिक परिचय मैंने आपको यहाँ पर देने का काम किया है। तो चलो वापिस इसको हटा देते हैं। इरेज कर देते हैं इसको। इसको इरेज कर देते हैं।